नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। रुक करते हैं बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश के संभल में 40 साल बाद शिव मंदिर के कट्टरपंथियों के कब्जे से छुड़ा कर इसे कब्जा मुक्त कर दिया है। वहीं और वहां पूजा अर्चना भी विधि विधान के साथ शुरू हो गई है। अब इंतजार है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम का, जो मंदिर के सर्वे का काम शुरू करेगी। सबको इस बात का बेहद इंतजार है और ये इंतजार तभी से शुरू हो गया जब से योगी की पुलिस ने एएसआई को शिव मंदिर की कार्बन डेटिंग के लिए चिट्ठी लिख दी। यानी कि एएसआई को संभल के शिव मंदिर में कार्बन डेटिंग की चिट्ठी मिल चुकी है और कभी भी एएसआई की टीम की मंदिर में एंट्री हो सकती है। वहीं संभल के मंदिर के बाहर शिव मंदिर यानी कि हनुमान मंदिर का नाम वो लिखा जा रहा है। मंदिर के सामने प्राचीन संबलेश्वर महादेव भी लिखा गया है। साथ ही ओम नमः शिवाय का जो ये मंत्र है वो भी लिखा जा रहा है मंदिर के बाहर, और हर हर महादेव के नारे भी वहीं लिखे जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि स्वास्तित्व का भी जो निशान है वो मंदिर के बाहर बनाया जा रहा है। साथ संभल से सत्यपाल सिंह हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं जो कि तमाम जानकारी हमारे साथ देंगे। वहीं सत्यपाल जी, ये जो संभल का जो 40 साल पुराना मंदिर है, इसमें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वो शुरू हो चुकी है। वहीं सनातन लोग कहीं ना कहीं इनके अंदर वो काफी खुशी वो देखी जा रही है। और कैसा माहौल है वहां पे सत्यपाल जी? मैं बता दूं, 40 साल बाद इस पदभार को मंदिर खोला गया था। प्रशांत की मौजूदगी में डीएमएसपी की मौजूदगी में यहाँ चेकिंग अभियान चलाया गया था। चेकिंग अभियान के दौरान यहाँ पर जो मंदिर मिला तो मंदिर खुलवाने का काम प्रशासन की मौजूदगी में किया गया था। उसमें मंदिर खोला तो उसमें एक शिवलिंग मिली थी और एक हनुमान जी की मूर्ति मिली थी। दोनों की मूर्ति मिलने से जब यहाँ हिंदू समुदाय के लोगों में खुशी की लहर मिली, वहीं संभल के उन्होंने यहाँ पे साफ सफाई कराई थी। वहीं लेकर एक मंदिर है करीब 400 से 500 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें 1978 में यहाँ पर दंगा हुआ था। और दंगा होने के बाद यहाँ के हिंदू समुदाय के 40 परिवार रहते थे मंदिर के आसपास से, जो यहाँ से पलायन कर गए थे। पलायन करने के बाद मंदिर बंद पड़ा था। इसी को लेकर जो मंदिर मिला है यहाँ पर 100% एरिया बिल्कुल एरिया है यहाँ पर। तो इसके बाद जब मंदिर मिलने से जब परिवार को मंदिर मिला, वहाँ पर कल रविवार के दिन हिंदू समुदाय के लोग हैं, आसपास के इलाके के लोग हैं, तो वहाँ पर आए और वहाँ पे आने के बाद इस तरीका से कल शाम डीएम और एसपी संभल के डीएम है राजेंद्र और संभल के एसपी ने उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर इस तरीका से तमाम आसपास के हिंदू समुदाय के इलाके हैं, उनको लेकर के तमाम सत्यपाल जी, एएसआई का सर्वे कार्बन डेटिंग का यहाँ पे नाम आया है, इसकी जो प्रक्रिया है वो एएसआई के द्वारा की जाएगी और इसकी चिट्ठी भी उसको दे दी गई है। अब इसकी संभावनाएं कब तक है कि एएसआई की टीम कब तक इस प्राचीन मंदिर पर पहुंचेगी और कब इसकी कार्रवाई शुरू होगी? क्योंकि अंदाजा वो लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसकी सर्वे एएसआई के द्वारा फिर से कार्बन डेटिंग के द्वारा की जाएगी। बताइए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपके लिए, आज की खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान यहाँ पर आज और पार्वती माँ की मूर्ति और जो किसी जी की मूर्ति और मिलने से यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों को एकदम लहर मिली। और ऐसा ही जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन यहाँ पर ठीक बता रहे हैं, क्योंकि संभल में 67 पीस और 19 पीस है। इसको लेकर के संभल जिले के बाद जानकारी भी दी थी। इस महीने ने बताया कि यहाँ पर 67 पीस है और 19 पीस है। इसको लेकर के यहाँ पर तमाम प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम दिए गए। और ऐसा ही चीज है, इसकी भी बात की जा रही है, लेकिन अभी जो संभल की जनपद के आसपास की सीमा है उन्हें सीमाओं को सील कर दिया गया। जो जनपद में कोई व्यक्ति आ रहा है उसकी पहचान करने के बाद ही, तलाशी लेने के बाद ही अंदर प्रवेश करने की बात चल रही है। लेकर के जो मंदिर है उस पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। आसपास मुस्लिम एरिया कहीं इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस भी तैनात कर दिया। तो सीसीटीवी लगाने से कोई अगर इसमें हस्तक्षेप करता है तो वो कैमरे की निगरानी में आया, क्योंकि इसकी जो कैमरा है वो संभल कोतवाली सदर कोतवाली में रखा गया है। इससे पुलिस जांच पड़ताल की जाएगी।
जी सत्यपाल जी, 40 साल बाद जो है सनातनियों को कहीं ना कहीं जो संतुष्टि जो है वो मिली है कि हम एक चीज पर जो है हमने विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि हमने समलेश्वर जो मंदिर है इस पर विजय ही प्राप्त मानी है। हालांकि एएसआई का जो सर्वे है वो स्टार्ट होगा, जहां कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है इसमें तमाम जो है प्राचीन मंदिर है। इसकी मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो डेटिंग है ये 50 साल पुराने जो है मंदिरों की पहचान करता है कि ये कितना प्राचीन है। वहीं सनातनी हिंदुओं में काफी जो है उत्साह देखा जा रहा है, तो वहां पर जो लोग हैं उनका क्या कहना है और कितना उत्साह जो है सनातनी लोगों में देखा गया है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपके लिए, कल रविवार के दिन जो आसपास की हिंदू महिलाएं, हिंदू समुदाय की महिलाएं जो वहाँ पहुंची और उन्होंने भजन कीर्तन भी किए। भजन कीर्तन करने के बाद वहाँ पर तमाम इस तरीके की पूजा अर्चना की और लोगों में आस्था लगी हुई है, लोगों में उत्साह बढ़ा हुआ है। हिंदू समुदाय के आसपास की जनपद के संबल के आसपास के इलाके में हिंदू समुदाय के लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। आज सुबह सोमवार से तमाम दर्शन करने वालों की, पूजा अर्चना करने वालों की यहाँ पर भीड़ उमड़ी थी। क्योंकि दरबार के लेकर जो जिस दिन मंदिर खुला था उस दिन प्रशासन की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया था और तमाम भोलेनाथ की आरती जो है कल शाम डीएमएसपी ने पूजा अर्चना की और फिर प्रशासन की मौजूदगी में तमाम इस तरीके से इसका इंतजाम किया गया, जिसके भी लेकर कोई यहाँ पर पानी न हो। तो तमाम इस तरीके से संबल प्रशासन लगातार लगा हुआ है और संबल प्रशासन का कहना है कि अगर ये भी है उसके तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। जी 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 जी, तमाम जानकारी के लिए सत्यपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ संभल से हमारे संवाददाता सत्यपाल सिंह, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से संभल का जो रुख देखा जा रहा है, जहां पर सनातनी हिंदू जो है कैसा उनका उत्साह उनमें देखा जा रहा है और कैसी जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा कड़ी कर दी गई है। वहीं फिलहाल के लिए वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में हलचल काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे की कमियां गिनाने में जुटी हुई है। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं ने झुग्गियों में प्रवास किया। वहीं आपको बताते चलें कि दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा झिलमिल में झुग्गी में रुके, जहां पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के बिंदुसार कैंप पहुंची, जहां बांसुरी स्वराज बच्चों के साथ बातचीत करती हुई भी नजर आई और लोगों के साथ सेल्फी लेती हुई भी नजर आई। वहीं दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 20 दिन में बीजेपी के बड़े नेताओं का यह दूसरा झुग्गी प्रवास कार्यक्रम है। वहीं आपको बताते चले कि जैसे जैसे जो है वो चुनाव पास आ रहे हैं, उस तरीके से आप और बीजेपी अपने काम को दर्शाने के लिए जनता के बीच में उतर रही है, जनता की समस्याएं भी सुन रही है। जहां पे आपने देखा कि कैसे बीजेपी नेताओं ने रात में झुग्गियों झोंपड़ियों में जो है प्रवास किया, जहां पर अपनी जो कार्यशैली है, अपनी जो सरकार के द्वारा किए कार्य को उनको जनता के समक्ष रखा और जनता की समस्याएं भी सुनी और उनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याएं जो हैं सुनी जाएंगी। वही किसान अपनी मांगों को लेकर हमेशा सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। वहीं अब संगरूर के खरौनी बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर जो है कड़ी ठंड में भी किसान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के डायरेक्टर मयंक मिश्रा व डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने खरौनी बॉर्डर पहुंचे और किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल से करीब 20 मिनट तक जो है मुलाकात हुई। उस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई इन मांगों को लेकर। वहीं मुलाकात के बाद डीजीपी पंजाब ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करके उनकी सेहत का उन्होंने हालचाल जाना। वहीं
आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर जो है अड़े हुए हैं, उनसे जो है डीजीपी और गृह मंत्रालय के निदेशक भी उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता जुड़ रहे हैं जो कि तमाम जानकारी देंगे। वहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि हेलो, के जुड़ रहे हैं जो कि किसानों की मांगों को लेकर जो है तमाम जानकारी देंगे। तो डॉक्टर जी, ये बताइए कि किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्या उनको सफलता मिल पा रही है? क्या केंद्र सरकार को वो जो है अपनी मांगों को जो अच्छी तरीके से रख पा रहे हैं? देखिए, किसान अपनी मांगों को अच्छी तरह रखने का भरपूर प्रयास कर रहा है, जिसमें सरकारी मशीनरी उनको रोकने का भी काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी, भारतीय हलधर किसान यूनियन का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हूं। और किसानों की जो मेन मुख्य मांगे हैं, देर सबेर ये पूरा होना ही है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 70% आबादी गांवों में निवास करती है जी। और भारत का विकास गांव के गली कूचों से ही संभव है। मुझे एक बात आश्चर्य हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। तो एक केंद्रीय समिति बनी थी, जिस केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे नरेंद्र दास मोदी जी, प्रधानमंत्री अब के जी। और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की खुद ही सिफारिश की थी जी। और जब वो सत्ता में आ गए तो अपनी बातों से पलटी मार गए। ये कहां तक सही है, उनको जवाब देना होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगता हूँ। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि 70% किसानों की आबादी है, कृषि प्रधान देश है जिसमें सारे आयोग बन चुके हैं। और जब तक भारत देश में, हमारे देश में किसान आयोग का नहीं बनना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण संदेश है जी। ये विकासशील भारत, विकसित भारत उसी दिन बन जाएगा जिस दिन किसान आयोग का गठन हो जाता और किसान आयोग में चुनिंदा किसान संगठनों से ही ईमानदार पदाधिकारी सदस्य अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जी जी। डॉक्टर एसके शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से किसान ठंड में भी अपनी दिन रात जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं खरौनी बॉर्डर पर किसान जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निदेशक और डीजीपी भी पहुंचे, जहां पर जो किसान नेता हैं डल्लेवाल, उनसे मुलाकात की उन्होंने, जहां मैं आपको बता दूं कि वो कैंसर से भी पीड़ित हैं और फिर भी वो अपनी किसान की जो मांग है उनको लेकर अड़े हुए हैं। तो उनकी मतलब फिर भी इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी किसान लगातार जो है अपनी मांगों को अड़े हुए हैं। तो केंद्र सरकार क्या लगती है जल्द ही इसका आश्वासन किसानों को देगी कि कुछ हो सकता है? कुछ आसार जो है सरकार की तरफ से नजर आ रहे हैं किसानों को? देखिए, मैं तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि उनके अनवरत धारणा पर बैठे हुए बीमारी से पीड़ित हैं, जो किसानों के लिए नहीं बल्कि कृषि प्रधान देश के लिए जो कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हुए सरकार सार्थक पहल करेगी। यदि नहीं करती है तो मैं सभी किसान यूनियन संगठनों से भी भारतीय हलधर किसान यूनियन ये अपील करता है कि आप सभी एक मंच पर आएं और इसकी लड़ाई को जोरदार रूप से लड़ा जाए और दिल्ली तक पहुंचा जाए। जी।
तो ये जो खरौनी बॉर्डर के पर जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए भी कूच की बात कह रहे थे, लेकिन किसी वजह से जो है ये कूच रुक गई। किसान वहीं पर खरौनी बॉर्डर पर ही ठंड में बैठे हुए हैं धरने पर। तो इस बात से क्या अंदाजा लगाया सकता है कि दिल्ली जाने से जो है किसानों को रोका जा रहा है? क्या सरकार इस बात से कुछ डरी हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल डरी हुई नजर आ रही है, और सरकार कब तक करेगी सर? मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय हलदर किसान यूनियन का 22 राज्यों में संगठन है। हम लोगों ने 7 के कूच में एटा में ये ऐलान कर दिया 22 राज्यों को कि यदि वैसा समय आएगा तो हम 22 राज्यों से चौतरफा चलेंगे दिल्ली को। कहाँ रोकेगी सरकार? तो अब सरकार से निवेदन है वो समय न आने दे, किसानों के मांग को मान ले। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एसके शर्मा जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के साथ ठंड का असर भी दिखाई दे रहा है। पहाड़ों से आने वाली हवाओं में ठिठुरन जो है वो बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर 5 दिन तक का अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं लोगों से अपील की है वो कम से कम जो है बाहर निकले। वहीं आपको बताती चलूं कि वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम के साथ 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं राजधानी में पहाड़ों से आने वाली हवाओं ने ठिठुरन जो है वो बढ़ा दी है। लोगों को सुबह शाम के साथ दिन में भी ठंड महसूस होने लगी है। यही नहीं, गिरते तापमान को देखते हुए लोगों ने रात के समय से ठंड से बचने के लिए आलाप का सहारा और रूम हीटर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि रविवार को अच्छी ठंड देखी गई, हालांकि शीतलहर से लोगों को राहत मिली है। वहीं ऐसे में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री जो है तापमान के साथ जो है वो सेल्सियस जो है उसका बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है 4 डिग्री के करीब जो है रिकॉर्ड हुआ। वहीं अगले 5 दिन तक आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने कड़कती ठंड का जो है अनुमान जता दिया है। नेता हमारे संवाददाता जो है कमल सेठ जी जुड़ रहे हैं, जहां पर तमाम जानकारी देंगे। कमल सेठ जी, दिल्ली में जो है कड़कड़ाती ठंड जो है दर्ज की गई है और प्रदूषण जो है वो भी देखा जा रहा है, लेकिन ठंड का तापमान जो है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या है? बिल्कुल, अगर आधी रात दिल्ली की बात करें तो उत्तर के जो पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने जो है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों के ठिठुरन बढ़ा दी। लोगों को सुबह शाम के साथ दिन में भी ठंड अब महसूस होने लगी। यही नहीं, गिरते तापमान को देखते हुए लोगों ने रात के समय ठंड से बचने के लिए अलाव, रूम हीटर आदि का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रविवार को तो अच्छी ठंड रही, हालांकि शीतलहर से लोगों को थोड़ी सी राहत रही। ऐसे में न्यूनतम तापमान की अगर बात करें जो 4 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। अगले 5 दिनों के अंदर जो मौसम विभाग के अनुसार जो ठंड पाएगी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार को न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा कुछ स्थानों पर सुबह स्माग और हल्के मध्यम से कोहरा रहने की संभावना है। रात को शाम को जो स्वाग है स्माग है वो थोड़ा बढ़ा रहेगा। और रही बात अगर प्रदूषण की, तो हवाएं जो है रुक गई है। इस कारण से भी दिल्ली में जो है AQI का लेवल है वो भी अभी खराब स्तर में ही है। बुलबुल जी, मैं कमल सेठ जी मैं पूछना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार यानी कि आप सरकार जो है प्रदूषण को लेकर तमाम जो है निकालती रही है योजनाएं और बताती रही कि AQI जल्दी ही जो है न्यूनतम स्तर पर दर्ज किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण मंत्री यानी कि गोपाल राय का ये कहना था कि प्रदूषण जो है कम से कम हम करने के लिए जो है प्लान बना रहे हैं। उनका विंटर प्लान भी मुझे लगता है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आप सरकार की तरफ से प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कुछ देखा गया है दिल्ली में?
जिस तरह से जो सरकारी अगर आंकड़ों की सरकार के दावों की बात करें वो धरातल पे उतरते हुए नहीं दिखते। तमाम वायदे दिल्ली सरकार की ओर से किए गए थे कि हम जो है प्रदूषण के नियंत्रण में फला की योजनाएं लाएंगे, उसमें जो है गाड़ी इंजन ऑन और गाड़ी इंजन ऑन ऑफ और सिग्नल ऑन कर किया गया। उसके अलावा ग्रैब 4 तक लगा दिए गए थे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो काफी मजम्मत की थी दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि आप लोगों के कारण जो है दिल्ली गैस चमकी बनती जा रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था जब तक हम नहीं कहेंगे ग्रैब के लेवल में कोई भी गिरावट है नीचे नहीं ला जाएगा। अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब थोड़ा सुधार हुआ तो ग्रैब 4 से ग्रैब 2 लागू किया गया। वही दिल्ली के फिर भी अगर AQI लेवल की बात करें, जो अनुमान सरकार के थे या जो दावे सरकार के थे वो स्तर अभी तक नहीं आ पाए। दिल्ली के लोगों को अभी भी जो है स्मॉग के कारण घुटन महसूस होती है, आंखों में जलन आती है, सांस में दिक्कतें होती है, फेफड़े की तमाम परेशानियां दिल्ली वालों को बढ़ती नजर आ रही। बुलबुल कमल सेठ जी, जैसे ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली जो है आप सरकार का सीटों पर लड़ रही है, तो क्या ये प्रदूषण जो है अहम मुद्दा हो सकता है चुनाव में? क्योंकि जिस तरीके से हमेशा ही दिल्ली में प्रदूषण जो है अलग ही लेवल पर दर्ज किया गया है, प्रदूषण की सबसे ज्यादा जो गिरावट देखी जाती है वो दिल्ली में ही देखी जाती है। तो आप सरकार इस पर, उन्होंने विंटर प्लान भी बनाया लेकिन वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सरकार क्या लगता है चुनाव को लेकर आगे इस प्रदूषण के लिए सख्त कदम उठाएगी या फिर ऐसे ही प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी या भाजपा की बात करें, दोनों एक दूसरे पर जो है इस समस्या को लेकर हमलावर है। जहां आम आदमी पार्टी की सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि हमें पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता है। हरियाणा से या जो प्रदेश के बगल के पड़ोसी जिले हैं, पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां से भी दिक्कतें बढ़ती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली की सरकार जो अरविंद केजरीवाल ने चाहे दिल्ली के प्रदूषण की बात हो, चाहे यमुना की सफाई की बात, तमाम चीजों को लेकर एक डेडलाइन दी थी कि 2025 तक हम सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। अब वो डेडलाइन बढ़कर 2027 कर दी गई है। तो कुल मिलाकर आपने अगर चुनाव की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली। दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में जो होर्डिंग लगी है उसमें प्रदूषण भी एक मुद्दा बना है। प्रदूषण को लेकर भी जो है चुनाव प्रचार जो भाजपा शुरू है कि अब हम नहीं चाहेंगे दिल्ली बदल कहे तो रहेंगे, हम घोटू या जहरीले माहौल में हम नहीं रहेंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही जो है प्रदूषण को चुनावी मुद्दा बना दिया है। जी जी जी, कमल सेठ जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार।